Illustration number 12. Sales is given in crores, which is your X. Write down X. X is 1.6, 2.2, 1.9, 2.0, 2.3, 1.7, 2.4, 1.8 and 2.1. Y लिखो 4200, 5500, 6000, 6200, 6100, 4900, 5900, 5000, 6700. ओके, सबसे पहले सम में क्या है ये बता दो। चल, कुछ नया है सम में? यस क्या? सर एक्स की वैल्यू पॉइंट में है। एग्जैक्टली, एक्स की वैल्यू पॉइंट में है। ठीक है, वाई का क्या करना है, कोई बताएगा मुझे? सी वाई 100, सी एक्स 100, सॉरी सी वाई 100 होगा। 100 होगा, यानी इतना तो पता चल गया कि मेथड कौन सी आएगी। राइट, कौन सी मेथड से? एक्स वाई के यूवी के एक्स माइनस एक्स बार वाला यूवी, ऑब्वियसली यूवी आएगा। ठीक है, बट स्टिल फॉर्मेलिटी के लिए हम यहाँ पे एक्स बार वाई बार कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो फटाफट जल्दी से एक्स का टोटल करो, सिग्मा एक्स करो जल्दी, क्विकली। 18 हाँ करो। 18 डिवाइड बाय कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 9। 9 सो 18 डिवाइड बाय 9 एक्स बार इज इक्वल टू 2। 2 राइट, चलो वाई बार का टोटल करो बेटा। 50,500 50,500 सर। वाई का टोटल 50,500 डिवाइड बाय 9। 5611.11 5611.11। राइट, इंटीजर आया तो आपको पता ही है कौन सा मेथड यूज करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, चल अब जब पॉइंट में है तो क्या करना है अब समझ लेना। देखो बेटा, पहले पर्पस समझो। अभी तक जो बड़े नंबर थे उसमें हमारा पर्पस क्या था कि बड़े नंबर को, जैसे y की बात करें तो y को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है, हमको छोटा बनाना है। राइट, बट यहां पे हमारा पर्पस थोड़ा चेंज हो जाएगा। x की मैं बात कर रहा हूं। x में हमारा पर्पस क्या है कि ये जो फ्रैक्शन है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है सब में। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ अगर मुझे फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, राइट, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैं कितने से सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इंटीजर हो जाएगा। 10 इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, ओके। अब ये जो हम सब्सट्रैक्शन करते थे, माइनस ए करते थे, वो तो आपको पता ही है क्या करना है। वो क्या एज्यूम करेंगे एक्स में से, बताओ? 1.6। तो नेक्स्ट कॉलम लिखो। चलो, इस यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया है टेक्स्ट बुक में वो मत देखना, क्योंकि हमने कुछ और एज्यूम किया है। u इज इक्वल टू लिखो, नेक्स्ट कॉलम u इज इक्वल टू 10 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे 10 इंटू में है, इतना याद रखना, इंटू ब्रैकेट x माइनस ए की जगह हमने क्या एज्यूम किया? 1.6। इज इट क्लियर बेटा? इसमें कोई डाउट है? बस यही सम में नया है और कुछ नहीं है। चलो स्टार्ट करो। 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10, कितना आंसर बोलते जाओ? 0। चलो दूसरा, 2.2 माइनस 1.6 इंटू 10, 6 6 1.9 माइनस 1.6 इंटू 10, 3 3।
2.0 minus 1.6 into 10. 4. 4. 2.3 minus 1.6 into 10. 7. 7. 1.7 minus 1.6 into 10. 1. 1. 2.4 minus 1.6 into 10. 8. 8. 8. Very good. 1.8 minus 1.6 into 10. 2. 2. Very good. And 2.1 minus 1.6 into 10. 5. 5. Very good बेटा. इसका टोटल योर सिग्मा यू करो. टोटल बेटा 36. Right. 36 is the right answer. Is it clear बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं. y में देखो अब. y में कुछ डिवाइड हो रहा है यहाँ पे. Yes. क्या हो रहा है डिवाइड? 100. हाँ, तो डिवाइड में आ जाएगा 100. ओके, चलो. और y में से क्या एज्यूम करेंगे? लिस्ट नंबर. कौन सा है लिस्ट नंबर? 42. 4200 बेटा. 42 नहीं, 4200. राइट. चलो तो स्टार्ट करो. v इज इक्वल टू लिखो पहले. v इज इक्वल टू y माइनस 4200 डिवाइड बाय 100. तो सबसे पहले 4200 माइनस 4200 डिवाइड बाय 100. 0. 0. 5500 minus 4200 divided by 100. 13. 13. 6000 minus 4200 divided by 100. 18. 18. 6200 minus 4200 divided by 100. 20. 20. 6100 minus 4200 divided by 100. 19. 19. 4900 minus 4200 divided by 100. 7. 7. 5900 minus 4200 divided by 100. 17. 5000 minus 4200 divided by 100. 8. And 6700 minus 4200 divided by 100. 25. Very good beta, very good. 25 या 15? 25. 25, sir. Okay, okay. करो टोटल. 127. 187. 127, sir. 127. 127. Okay, 127. 127. Very good, very good. चलो अब नेक्स्ट कॉलम लिखो uv. u into v. तो 0 into 0 पहला आएगा 0. 6 into 13 78. 78. 3 into 18 54. 54. 4 into 20 80. 80. 7 into 19 133. 1 into 7 7. 7. 7. 8 into 17 136. 136. 2 into 8 16. 60. and 5 into 25 125. 25. 125. करो टोटल uv Six sigma to nine. uv 6 to 9. 6 to 9. 29. to 9. वेरी गुड. चलो अब आगे नेक्स्ट कॉलम कौन सा आएगा? u स्क्वायर. आ जाओ u स्क्वायर पे. 0 स्क्वायर 0. 6 स्क्वायर 36. 3 स्क्वायर 9. 4 स्क्वायर 16. 7 स्क्वायर 49. 1 स्क्वायर 1. 8 square 64. 2 square 4. And 5 square 25. Sigma u square is equal to what? 204. Sorry? 204. 204, sir. 204.
204. Okay. 204 is your sigma u square, right? Okay. Next, v square. 0 square 0, 13 square 169, 18 square 324, 20 square 400, 19 square 361, 7 square 49, 17 square 289, 8 square 64, and 25 square 625. The total 2281. 685. 2281 is the total, right? चलो फॉर्मूला में डालो, R is equal to n sigma uv minus sigma u sigma v whole divided by under root n sigma u square minus sigma u whole square under second root n sigma v square minus sigma v whole square. चलो n की वैल्यू डालो यहाँ पे 9, u v कितना था हमारा 629, राइट? 629 माइनस सिग्मा u, हमारा सिग्मा u क्या था 36, सिग्मा v क्या था 127 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 इंटू सिग्मा u स्क्वायर कितना है हमारा 204, वेरी गुड, माइनस सिग्मा u होल ब्रैकेट स्क्वायर, यानी इन शॉर्ट सिग्मा u कितना है 36 का कर दो स्क्वायर अंडर रूट दूसरे रूट में 9 इंटू सिग्मा v स्क्वायर कितना था 2281 माइनस सिग्मा v कितना है 127 का होल स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू करके। चलो पहले 9 इंटू कितना था 629, हाँ तो कितना आया यहाँ पे 3774, फिर यहाँ पे 36 इंटू 127 4572 ओके, फिर डिवाइड में रूट में 9 इंटू 204 1836 माइनस 36 का स्क्वायर 1296 ओके, दूसरे रूट में 9 इंटू 2281 20529 माइनस 127 का स्क्वायर 16129 ओके। चलो आगे यहाँ पे सबसे पहले न्यूमरेटर में सब्सट्रैक्शन करो, कितना आ रहा है सब्सट्रैक्शन 108 ओके, प्लस के माइनस प्लस में ना ओके, फिर आगे डिवाइड में सब्सट्रैक्शन कर दो 540 सर
540 डिवाइड में भी. यस सर. ओके, दूसरे रूट में 440. 440. नहीं सर, नहीं रुको 2 मिनट. 4,400. यस सर, 4400. यस 4400. यस. 4400 यहाँ पे जो स्क्रीन पे है वही ना. हाँ सर, वही है वही है. और न्यूमरेटर में क्या था? 1089. 1089. यस. ओके ओके, चल कर दो. जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई कर दो पहले दोनों रूट का. 540 इंटू 4400. 2376,000. ओके, हाँ तो लिखो 1089 डिवाइड बाय अंडर रूट 2376,000. उसका रूट निकाल दो. 1541.42. 43 के 43 सर. 43 होगा. हाँ तो लिखो 1089 डिवाइड बाय 1541.43. 0.43. कर दो डिवाइड बेटा. 0.7064. हाँ तो यानी 70 का क्या कर देंगे हम? 71. यस, अप्रोक्सीमेट इट इज 71. इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, सिंपल है सम. इजी है सर. Yes, sir. ओके. सर इस चैप्टर में इतना ही है. बस खत्म. अब स्मॉल सम स्टार्ट हो जाएंगे. खत्म बेटा. ये सब 5 मार्क्स के लिए था. इजी है ना चैप्टर? सर ये सर एक्चुअली ये है क्या? मतलब हमने 0.71 जो फाइंड किया वो मतलब बताता क्या है एक्चुअली? कोरिलेशन बेटा. कोरिलेशन का जो रेंज है वो मैं आपको यानी एमसीक्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन कराऊंगा तब, बट स्टिल वो जानना जरूरी है अभी कि कोरिलेशन का जो रेंज है आर का आंसर ऑलवेज -1 से +1 के अंदर ही आएगा. कभी भी उससे आगे या पीछे नहीं आएगा. इतना याद रखो पहली चीज. अगर 0 से लेके +1 के बीच में आता है आंसर तो हमने आगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन देखा. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन. पता चला है? जितना 1 के +1 के जितना नियरेस्ट है उतनी पॉजिटिविटी ऑफ कोरिलेशन ज्यादा है. इज इट क्लियर? और जितना -1 यानी कि माइनस में जितना आंसर है -1 के जितना नियर है उतना नेगेटिव कोरिलेशन. और नेगेटिव कोरिलेशन यानी क्या हमने देखा कि उसमें दोनों कौन सी डायरेक्शन में जा रहे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन. पॉजिटिव में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो. राइट? क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट टाइटल लिखो बेटा आप लोग. स्मॉल सम्स. सब स्मॉल सम, छोटे छोटे सम स्टार्ट होंगे एग्जाम के लिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट. स्टैटिस्टिक्स में सबसे डिफिकल्ट कोई चीज होगी आपके यानी लास्ट में जब हम रिवाइज करेंगे तब, वो है स्मॉल सम. क्योंकि अभी तो स्मॉल सम आपको आ जाएंगे. एग्जाम के टाइम जब सब पूरा सिलेबस इकट्ठा होगा तो दिक्कत होती है क्योंकि स्मॉल सम में छोटी छोटी फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ती है. राइट? तो तब वापस से हम वो रिकॉल करेंगे ही करेंगे. चलो अभी देख लो. सम मैं रीड कर रहा हूं, देखो. To study the relationship between marks obtained in statistics, that is x variable, and marks in economics, that is y variable. Sample of 10 student is taken. बोलो ये क्या है 10? जल्दी बता दो बेटा. n. हाँ लिखो चलो. n. इलस्ट्रेशन 13 करके लिखो n is equal to 10. जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो लिखते जाओ सबसे पहले. n is equal to 10 and the following information is obtained. पहली इंफॉर्मेशन दी है सिग्मा x minus x bar y minus y bar. लिखो चलो. सिग्मा x minus x bar y minus y bar is equal to 120. दूसरा दिया है सिग्मा x minus x bar square is equal to 80. लिखो वो भी सिग्मा x minus x bar square is equal to 80. एंड तीसरा क्या गिवन है? सिग्मा y minus y bar square is equal to 500. कैलकुलेट r, that is कोरिलेशन. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? x minus x bar वाला सर. हाँ लिखो चलो तो फिर. r is equal to सिग्मा x minus x bar
y माइनस y बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर अंडर सेकेंड रूट सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर। चलो इसकी वैल्यू लिखो 120 डिवाइड बाय अंडर रूट 80 पहले में, दूसरे अंडर रूट में 500। पहले 80 इंटू 500 कर दो 40,000 40,000 उसका रूट निकालो 200 तो करो 120 डिवाइड बाय 200। 0.6. 0.6 सिंपल है बेटा, Yes. बस इस तरीके के सम मिलेंगे आपको। चलो अब 4 सम है छोटे छोटे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिखो सबसे पहले सब में चारों क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट एक चीज याद रखना बेटा, जो जो इंफॉर्मेशन दी है भले ही आप आंसर लिख रहे हो, ये हर एक चीज लिखनी जरूरी है। डायरेक्ट फॉर्मूला से स्टार्ट नहीं करना है सम, ठीक है। चलो लिखते जाओ। सबसे पहला क्या दिया है, पहला क्वेश्चन लिखो n इज इक्वल टू 20, कोवेरिएंस xy इज इक्वल टू -50, sx इज इक्वल टू 15, sy इज इक्वल टू 8। चलो इतना लिखा क्वेश्चन तो फॉर्मूला तुरंत ही स्ट्राइक हो जाना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला आएगा? उसका जो बेसिक फॉर्मूला था ना, फर्स्ट वाला जो, तो बोल देना, बट कौन सा था वो? हाँ मतलब वही सर, कोवेरिएंस xy अपॉन sx into sy वाला। हाँ एग्जैक्टली, लिखो। चलो लिखो फॉर्मूला r इज इक्वल टू कोवेरिएंस xy अपॉन sx इंटू sy। वैल्यू डाल दो सब। कोवेरिएंस xy कितना है, एक मिनट, कोवेरिएंस xy 50 नहीं था, -50 था। -50 डिवाइड बाय sx 15 और sy 8 कर दो कैलकुलेट, बोलो आंसर। चलो -0.42 आया आंसर सबका? -0.42। 0.42 मुझे एक लाइन में कमेंट करो कि ये विच टाइप ऑफ कोरिलेशन है। नेगेटिव सर। नेगेटिव, एग्जैक्टली। बस ऐसा 1 लाइन आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना ही है, इतना याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, लिखो। चलो जो जो दिया है वो लिखो, यानी वहां पे ही जैसे क्वेश्चन लिखोगे पूरा फॉर्मूला आपको वहीं पे स्ट्राइक हो जाएगी। लिखो n इज इक्वल टू 10 सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार इज इक्वल टू 60। वेरिएंस ऑफ x यानी क्या? s स्क्वायर सर, s का स्क्वायर। हाँ लिखो s स्क्वायर x, sx नहीं है, s स्क्वायर और x ऐसा है, इज इक्वल टू 25। तो सीधा इसका इंटरप्रिटेशन लिख दो, sx इज इक्वल टू कितना होगा? 5। इसका रूट, वेरी गुड, 5। इन शॉर्ट इनडायरेक्टली sx हमको दिया है, राइट। फिर वेरिएंस ऑफ y यानी s स्क्वायर y लिखो, s स्क्वायर y इज इक्वल टू 36। तो sy कितना होगा बेटा? इसका रूट 6। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो कौन सा फॉर्मूला आएगा, कौन बताएगा मुझे? सर वो लास्ट टाइम वाला ही, सिर्फ वो चेंज होगा थोड़ा इसमें। यहाँ पे कोवेरिएंस हमने लिखा था ये फॉर्मूला में, यहाँ पे कोवेरिएंस डायरेक्टली नहीं दिया है। तो किसी को कोवेरिएंस का फॉर्मूला याद है बेटा? कोवेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट? देखो sx sy तो है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला जो था वो यहाँ पे डाल दो तो वो नया फॉर्मूला बन जाएगा। याद है किसी को कोवेरिएंस का फॉर्मूला? सर सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार अपॉन n। बस वही डालना है, तो नया फॉर्मूला वही हुआ। देखो
सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन और एस एक्स इंटू एस वाई। लिखो चलो, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। इस तरीके से बेटा लॉजिकली याद रखोगे तो कोई नई फॉर्मूला नहीं है, एक ही में से सब बनी है फॉर्मूला। अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, सबकी वैल्यू आपके पास है। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार है 60 अपॉन एन 10 है इंटू 5 इंटू 6। जीरो पॉइंट टू सर। 0.2। वेरी गुड। चलो अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। देखो मैं आपको लिखवा रहा हूं, वैसे लिख देना, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलेगा कि नहीं चलेगा बेटा? चलेगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो पहले एक काम करो, थोड़ी ये पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे दिया है वहां पे इतनी थोड़ी जगह छोड़ दो और दो ग्रुप बना दो। एक के ऊपर लिखो x और एक लिखो y। आगे जगह छोड़ दो, फिर लिखो x और दूसरा थोड़ी जगह छोड़ के y। ओके, चलो अब जो जो यहाँ पे लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन करते जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी क्या दिया है, कौन बताएगा मुझे? n सर। हाँ तो लिखो n इज इक्वल टू, बस तो लिखो n इज इक्वल टू, दोनों का n सेम ही है यानी कॉमन दिया है इसके लिए 25। चलो उसके बाद क्या दिया है, कोई बताएगा मुझे? मीन x बार हाँ y बार। तो x के नीचे लिखो x बार इज इक्वल टू 40, y के नीचे लिखो y बार इज इक्वल टू 50। उसके बाद जरा सोच के बताना बेटा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। एक मिनट, डेविएशन यानी यहां पे क्या? माइनस किस में से? x में से। x में से हमने क्या माइनस किया? मीन यानी कि x बार, और उसका होल स्क्वायर क्या हुआ पता चला? सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर। एग्जैक्टली, लिखो चलो, सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर 120 है, और इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर। एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट लाइन पढ़ रहा हूं, आपको बताना है सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी यहां पे मल्टीप्लाई बेटा, मल्टीप्लाई यस, ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। ओके, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन यानी पता चल गया x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, और वो दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन, और वो सबका सम यानी कि सिग्मा। इन शॉर्ट क्या दिया है? सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। ये रहा, दिखा कर्सर, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार 100। बोलो अब तो सम आएगा ना बेटा? यस। कौन सी फॉर्मूला आएगी? x माइनस एक्स बार वाली उसको, बट हम कौन सी फॉर्मूला बोलते थे? x माइनस एक्स बार वाली, और उसके ऊपर टाइटल क्या था? कब यूज करते थे बड़े सम में? जब दोनों इंटीजर होते थे। जैसा दोनों इंटीजर हो तब। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जब इंटीजर होते थे तब। गुड गुड गुड। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला भी आपको ही करना है होमवर्क में। देख लो क्वेश्चन, लिखो n इज इक्वल टू 10, सिग्मा एक्स वाई 1500, मीन ऑफ x। ये क्या है? x बार। हाँ x बार, x बार, x बार, यस। एंड मीन ऑफ y यानी y बार। इसमें बेटा ये एक सम ऐसा है जिसमें फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट आएगा, ठीक है? और इसको एकदम ब्रैकेट कर देना, सर्कल कर देना ये सम को, क्योंकि ऐसे दो ही सम है और इसका फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए आपको एग्जाम में, तो ये सम आप कर पाओगे, बाकी कुछ है नहीं सम में। फिर आगे क्या दिया है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x यानी क्या दिया है? sx इज इक्वल टू 9, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y यानी sy इज इक्वल टू 5। ठीक है, चलो उसका फॉर्मूला जरा ब्रैकेट में लिख देना बेटा।
लिखो फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। वैसे बेटा जनरली हमको एक्स वाई वाले फॉर्मूले में आपको पता है कि सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई वाई चाहिए, पर जब वो नहीं है और उसकी जगह एक्स बार वाई बार है तो ये फॉर्मूला आएगा, इतना याद रखना, ठीक है। चलो सब वैल्यू डाल दो और सम यहीं पे कर दो, अभी कर दो। सिग्मा एक्स वाई दिया है 1500, एन है आपका 10, एक्स बार दिया है 12, वाई बार दिया है 15, एन is again 10, sx is 9 and sy is 5. Calculating.